तो जो हमारी स्ट्राइक चैनल पे आई थी उसकी पेमेंट ये आ चुकी है, बैंक से हम आ चुके हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है बैंक के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये रही हमारी पेमेंट, आप लोग बताना कितने हैं। अब हम आए हैं एजेंसी पे, थोड़ा काम है तो आप लोग रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में देखिए। वेलकम टू ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे आशा करती अच्छे होंगे। हम थोड़े काम से गए थे, देखो इतना टाइम हो गया है। बैंक गए, वहाँ से पैसे निकाले, उसके बाद मुझे जाना था एजेंसी, तो वहाँ पे गए, काम नहीं बना। अब हमारा काम संडे को बनेगा, तो आप लोगों को हम दिखाएंगे। जिस काम से गए थे वो काम नहीं हो पाया पूरा, संडे को होगा तभी हम आप लोगों को दिखाएँगे। और जो मैंने वीडियो डाला था कि मतलब एक चैनल पर स्ट्राइक आई है, उस पर कमेंट आया था कि इसका चैनल था दीदी, तो वो चैनल का हम अगर नाम लेंगे क्यों तो लोगों को गलत लगेगा। ब्लॉग के जरिए आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और जिसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं कभी नहीं ये चाहती कि कोई मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा गलत हो। जिसने मेहनत की होगी उसी को अच्छे से पता होगा कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है, कितने समय लगता है इतने सब्सक्राइब करने में। तो मैं तो यही भगवान से दुआ करूँगी वो फिर से दोबारा से मेहनत करें, भगवान चाहे उनके बहुत जल्दी सब्सक्राइब पूरे कर दें। अगर आपने गलत नहीं किसी के साथ किया है तो भगवान कभी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। जो हुआ है जिसने भी किया है तो बहुत ही गलत किया है। और गलत क्या, उन भैया की थोड़ी गलती के कारण ही चैनल गया है। तो ये बात क्लियर हो गई है। और लोग कहते थे कि आपकी दीदी की जो पेमेंट आई है, आप बैंक गई थी और बैंक के अंदर आप लोगों को पता है कि मतलब थोड़ी मेरे अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ रही थी दूसरे वाले में, तो इसलिए और हम गए थे बैंक। हमारे मतलब जीजू के अकाउंट में थोड़ी दिक्कत थी, तो इन्होंने अपने अकाउंट दिखाया और मैंने वहीं से अपनी मनी निकाली। वो भी हम आप लोगों को आगे क्लिप लगा देंगे, आप लोग देख लेना। और कितने अच्छे लोगों को अच्छा लगा है वो भी कमेंट में बताना। कितनी लोगों को जलन हुई है ये चीज़ देखकर वो भी कमेंट में बताना। लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं हो रहे हैं। मतलब अब बोल रहे हैं कि पापा का नाम क्यों पूछ रहे हैं। ये तो जो पूछ रहा है हमारे पापा का नाम किस लिए पूछ रहा है, तो उन्हीं को ये चीज़ें पता होंगी क्यों हमारे पिताजी के नाम तक जा रहे लोग बाग, मतलब पूछ रहे हैं। जो कराना है अगर करा भी रहे हैं भक्ति जादू टोना, और ऊपर वाले का जब तक हाथ रहेगा तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। बस मैं यही दुआ करूँगी। और जिसे हमारे बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया करके हमारे मैटर में कूदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये मत सोचो कि मतलब तुम्हें बोलना आता है, मुझे नहीं बोलना आता। बहुत अच्छे से बोलना आता है, बहुत अच्छे से हम चुका देते हैं। सोशल मीडिया किसी के बाप की खेती नहीं है, उठाओ कैमरा जो भी भौंकने लगो। इसलिए हम नहीं बोलते हैं। जो शिवानी की टक्कर लेते हैं तो कृपया करके शिवानी की टक्कर कभी भी मत सोचना कि हम शिवानी की टक्कर पे हो जाएंगे। पार्लर वाली आंटी के साथ मैटर हुआ था, इतनी कंट्रोवर्सी फैल गई थी, मतलब इतनी हद से ज़्यादा जो चीज़ें ये हुई थी शायद और कोई के साथ होती तो झेल नहीं पाते जितनी शिवानी ने ये चीज़ें झेली हैं। लोग बोलते हैं कि यार शिवानी यहाँ से यहाँ तक है, तो वो हमेशा सच्चाई का साथ दिया है शिवानी ने, तब वो ऊंचाई तक आए। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगी शिवानी हमेशा आगे बढ़ती रहें, जितनी उनकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाएं। अभिषेक भैया से लेकर लोगों ने ये भी बोला था कि अभिषेक से मिलकर दिवाई जाएगी स्ट्राइक। इसलिए हमारी आज तक ना ही आमने सामने कोई बात नहीं हुई, हम ना ही उन्होंने मुझे देखा है अभिषेक भैया ने, और ना मैंने अभिषेक भैया को आज तक देखा है। फिर भी लोग बागों ने इतना कीचड़ उछाल दिया। हमारी प्यारी ऑडियंस इतना कमेंट करती है कि दीदी प्लीज़ आप जाइए शिवानी के साथ ब्लॉग बनाइए और बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप जाइए, शिवानी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो किसी के साथ शिवानी ने आज तक गलत नहीं किया तो हमारे साथ क्या करेंगी गलत। मैंने पहले भी मैंने चैनल खोया है, उस पर भी मैंने बोला था कि खुद पर भरोसा नहीं, मुझे शिवानी पर भरोसा है। और आज भी मैं वादे के साथ ये कहती हूँ कि मुझे अपने ऊपर नहीं भरोसा जितना शिवानी के ऊपर भरोसा है। तो आप लोग कहते हैं जो शिवानी के साथ ब्लॉग बनाओ, तो हाँ वो चीज़ें हम बहुत जल्दी आप लोगों तक लाएंगे। नो टेंशन रहो बिल्कुल भी, बहुत जल्दी ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी। और अभी जाने आने के मूड में नहीं है, मतलब समस्या ये नहीं है कि हम इतनी जल्दी भाग दौड़ कर पाएँ। फिर भी कहीं अचानक मुझे जाना पड़ता है तो हमारी प्यारी ऑडियंस इतना मुझे डांटती है, इतना कमेंट आते हैं। और जो सारकी नितिन की मम्मी है अच्छे से सभी लोग जानते हैं, वो तो आंटी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं। सार से आ रही थी तो वो खड़ी थी अपने गेट पे, तो उन्होंने देखा इतना गुस्सा किया, बहुत ही जैसे उनको अपने बच्चे के लिए वो आज लड़ाई लड़ रही हैं।
मतलब अपने बच्चे के लिए माँ हर हद तक गुजर जाती है। तो उनको बच्चे का दर्द बहुत अच्छे से पता है, तो वो एक एक पॉइंट मुझे समझाती हैं, एक एक पॉइंट, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया बहुत ही ज़्यादा उन्होंने। तो भगवान उनके घर गम कभी चूम कर भी ना निकले, खुशियाँ ही खुशियाँ छाई रहे उनके घर पर। मतलब उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। लोग अब भी भड़काते हैं उन्होंने ब्लॉग डाला था, तो मेरी भी गलती थी, ऐसे नहीं उन्होंने ब्लॉग डाला था। मैंने बिना सच्चाई जाने मैंने बोला था, उसके बाद ही उन्होंने ब्लॉग डाला था, तो उसके लिए कोई मेरी बुराई नहीं है। आज जब मुझे दिख रहा है कि हमारे सामने है खुशियाँ आने वाली, तब उन्होंने मेरे बारे में एक शब्द नहीं बोला। उसके लिए उनका एहसान मैं ज़िंदगी भर मानूंगी, और वो इस समय हमारे लिए भगवान के रूप में है। और मैंने बोला था, लोग वो बोलते हैं तुम्हारे बच्चे से लोग बद्दुआ देते हैं, तो बद्दुआ जो सती होती हैं वो बद्दुआ किसी के बच्चे के बारे में नहीं देती हैं कभी भी, और रंडियों की बद्दुआ लगती नहीं, जो रंडी होती हैं वही बद्दुआ देती हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग है एंड करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, बिल्कुल हटके यूनिक। तब तक लिए बाय बाय। और जो हमें प्यार सपोर्ट करते हैं वो ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और जो हमसे जलते हैं तो तुरंत साइड से निकल लें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।